मध्य प्रदेश में चुनाव हारे नेताओं का भाजपा ने तय कर दिया सियासी भविष्य। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एक और जहां भाजपा को 163 सीटों के साथ प्रचंड जीत मिली है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है। सीएम की कमान मोहन यादव को, जबकि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम पद की कमान सौंपी गई है। लेकिन अब जबकि नई सरकार का गठन भी हो चुका है, तब सबके मन में यही सवाल है कि हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों का भाजपा क्या उपयोग करने वाली है, उन्हें कैसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चूंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है, इसलिए हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। दरअसल अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बुधवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इसमें प्रत्याशियों से हार के कारण और भीतरघात को लेकर भी बात हुई। हारे हुए प्रत्याशियों ने अपने विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट बनाकर प्रदेश संगठन को सौंपी है। जिन सीटों पर भाजपा को बड़े अंतर से हार मिली है, वहां भाजपा लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत से जुटेगी। जिन सीटों पर कम अंतर से हार मिली है, वहां के प्रत्याशियों को पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी। हार के कारणों पर मंथन के बाद भीतरघात करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बात करें कांग्रेस की अजय सीट छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा के हारे हुए प्रत्याशियों ने भीतरघात करने वालों की सूची भी संगठन को सौंप दी है। पार्टी ने तय किया है कि हारे हुए प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाकर विधानसभावार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद भी वे प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। बैठक के बाद विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि भाजपा हमेशा से जीत और हार दोनों की समीक्षा करती है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की जीत के बाद हमारे ऐसे प्रत्याशी जिन्हें सफलता नहीं मिल सकी, उन सभी के साथ बैठक की है। शर्मा ने ये भी कहा कि कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो 600, 500 और 145 वोटों से भी हारे हैं। कुछ विधानसभा सीटों पर हम बहुत कम मतों से पीछे रह गए। ऐसे प्रत्याशी आगामी कार्य योजना के साथ लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुटेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सभी विधानसभा क्षेत्रों में ले जाने और यात्रा के माध्यम से गरीब कल्याण के कार्य को ताकत देने का काम हम करेंगे। हारे हुए प्रत्याशी संगठन के साथ मिलकर विकसित भारत एम्बेसडर बनाएंगे। बैठक के बाद डबरा से चुनाव हारी इमरती देवी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 4 लोकसभा सीटें हैं। पार्टी नेतृत्व जहां से लड़ाएगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मेरे हारने का कोई कारण नहीं है, मेरी किस्मत में जीतना नहीं था, इसलिए हारी। अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जुटने का आदेश दिया है। हमारा फोकस प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतना है।